हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये 7th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं, कुछ कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो मेरे पहले वीडियो से देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आते हैं आज के सुविचार पे। तो आज का जो मेरा सुविचार है वो है कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। हाँ जी मेरे भाई, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र है नहीं, वो मुट्ठी में आज रखते हैं। मेरे भाई, हमेशा आप कल की फिक्र कीजिए और हमेशा आप कल की फिक्र के लिए आज को बेहतर बनाइए, तभी आप फ्यूचर में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं सीधा क्वेश्चंस पे बिना कुछ किए हुए। देखिए, हमने क्वेश्चंस बहुत सारा कराया है और मैंने डिफरेंट एक टाइप का एक ही क्वेश्चंस कराता हूँ, ताकि हमारे जितने भी वीडियो है उसमें अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन हम आपको दे सकें। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹160। एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस कितना है? तो 160 है। एंड अ कस्टमर बाइज इट फॉर ₹122.40 आफ्टर 2 सक्सीसिव डिस्काउंट्स। देखिए, एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस है कितना? 160 है और एक कस्टमर क्या करता है, यानी वो 122 रुपया 40 पैसा में खरीद पाता है ना, जब उसको 2 सक्सीसिव डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, सक्सीसिव डिस्काउंट कहने का मतलब एक बार डिस्काउंट दिया फिर उस पर भी डिस्काउंट दिया, तो 2 सक्सीसिव डिस्काउंट्स पे वो कितना में खरीद पाता है? तो 122 रुपया 40 पैसा में। तो कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, अगर फर्स्ट डिस्काउंट 10% है, देन फाइंड द अदर वन, तो आप दूसरा निकालिए, है ना। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का? तो आप कहेंगे मेरे भाई यहाँ पे 160 है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक कस्टमर जो है वो 122 रुपया में खरीद पाता है, लेकिन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे, लेकिन उसमें से कह रहा है कि एक डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले 10% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे मेरे भाई, तो इसका 10% कितना होगा? तो आप कहेंगे 16 रुपया। कितना? 16 रुपया हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वो कितना? 144, है ना। अब कह रहा है कि ये जो सेकंड जो डिस्काउंट दे रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बाई यानी जो कस्टमर जो खरीद रहा है वो कितना रुपया में खरीद रहा है? तो मेरे भाई 122.40, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया, फाइनल सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई बताइए कि ये कितना का डिस्काउंट दिया है? ठीक है, ये पहला डिस्काउंट पे 144 आया, लेकिन कह रहा है कि इस पे भी एक डिस्काउंट दिया। तो बताइए इसके बीच और इसके बीच कितना का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 21 रुपया 60 पैसा। कितना आ जाएगा? 21 रुपया 60 पैसा आ जाएगा। आप घटाइएगा 144 में से 122.40, तो क्या हो जाएगा? 21 रुपया 60 पैसा। मेरे भाई, अब कह रहा है कि 144 पे इतना डिस्काउंट दिया, तब उसको सेलिंग प्राइस इतना देना पड़ा। तो मेरे भाई डिस्काउंट कितना दिया? तो ये दिया। तो हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट। तो हम जब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट यानी 21.60 और बाई कितना? किस पे डिस्काउंट दे रहा है? 144 पे डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? 144, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? इसको काटेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? तो 15। कितना आएगा? 15। ठीक है, 15 आएगा। इसको काटेंगे तो यानी 15% जो है वो सेकंड डिस्काउंट है। कितना? 15% सेकंड डिस्काउंट है, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। कितना? तो 15% आएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट। एक आदमी क्या करता है, एक टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, एंड अ चेयर एट 12% लॉस, और एक चेयर को 12% लॉस पे बेचता है करके, एंड अर्न्स 540 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट, और फिर वो कितना? तो 540 रुपया एज अ प्रॉफिट कमाता है। क्या समझे? एक आदमी एक टेबल को 15% प्रॉफिट पे बेचता है और एक चेयर को 12% लॉस पे बेचता है, और वो कितना का प्रॉफिट कमाता है? तो 540 रुपया का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे मेरे भाई? तो टेबल का टी मान लेंगे और चेयर का सी मान लेंगे। तो मेरे भाई 15% प्रॉफिट मतलब टेबल पे 15% प्रॉफिट कहने का मतलब टेबल का 15%, है ना। ये प्रॉफिट है तो प्लस। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12% चेयर पे 12% लॉस पाया है, तो यहाँ पे लॉस है, इसलिए चेयर का सी और यहाँ पे 12%। ठीक है,
तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आएगा, और यही ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 540, यानी इसको हम 540 के बराबर कर देते हैं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस, अगर वो टेबल को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचता, ठीक है, तो कह रहा है कि देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर वो टेबल को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचता तो वो कोई लॉस और कोई गेन नहीं पाता। तो कह रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर, तो टेबल एंड चेयर का प्राइस निकालिए। तो इसको हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, तो मेरे भाई टेबल को 12% लॉस पे बेचा, इसका मतलब माइनस टेबल का कितना, तो 12%, ठीक है, कितना 12%। और यहाँ पे कह रहा है कि चेयर को कितना 15% प्रॉफिट पे, तो प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, तो चेयर का कितना, तो 15%, है ना। और वो कहता है कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है, तो 0 के बराबर हम कर देंगे। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15 आ जाएगा। यानी टेबल और चेयर का जब हम रेशियो निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा 5/4, यानी टेबल का अगर मान लीजिए 5 यूनिट है तो चेयर का कितना है 4 यूनिट है। हम इसको क्या करते हैं x मान लेते हैं, यानी 4x और 5x मान लेते हैं। तो इतना बात समझ में आया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो टेबल कितना है 5x है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5x गुने 15%, है ना। तो 15 बटे कितना 100, अब माइनस चेयर कितना आया तो 4x, यानी 4x गुने 12 बटे 100 बराबर 540, ठीक है। आप इसको इतना ना करके आप यहीं पे कर लेते क्या, यहीं पे कर लेते क्या, 5x था, तो एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे टेबल का कितना था 5x था, तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते, यानी 5x गुने 15% माइनस चेयर का 4x है, तो 4x गुने 12% बराबर 540। यहाँ पे हो जाएगा 15 × 5 = 75x% और यहाँ पे हो जाएगा कितना 12 × 4 = 48x% बराबर 540, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो मेरे भाई 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 7 ही बचेगा ना। उसके बाद यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 27x% बराबर कितना हो जाएगा 540। अब यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 540 और गुने यहाँ पे 100 और बटे 27 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 दूना 54, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो आपको 2000 आएगा। कितना आएगा 2000। चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा और अब दिख रहा होगा, तो x का वैल्यू कितना आया, तो मेरे भाई 2000 आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेबल और चेयर का वैल्यू निकालिए, तो टेबल कितना था तो 5x था, तो यहाँ पे 5 गुने x, यानी 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा टेबल का, और चेयर का कितना हो जाएगा 4 × ये, तो 8000 हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज 30% लेस वेट, है ना। देखिए तो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो कहता है कि हम जो अपना सामान जो बेचेंगे ना वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे। क्या कहेंगे, एक कस्टमर जाता है ना, बेईमान होता है, वो काफ़ी बेईमान होता है, वो कहता है कि हम अपने गुड्स को जो बेचेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे। अब कस्टमर जो होगा वहाँ पे सोचने में पड़ जाएगा, भाई कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तो इसको प्रॉफिट क्या होगा, नहीं। लेकिन वो तो शॉपकीपर क्या है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, यानी वो कुछ तो कुछ करेगा। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि जब वो अपना गुड्स देता है तो उस समय 30% लेस देता है। कितना देता है 30% लेस देता है। तो मेरे भाई इसको बनाएंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पे कह रहा है कि लेस वेट 30% लेस वेट देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो वेट कह रहा है, यानी जाहिर सी बात है वो आर्टिकल्स यानी वो जो गुड्स होगा वो केजी में होगा। तो हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो है 100 ग्राम गुड्स बेचता है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो जो बेचता है ना तो वो 30% लेस वेट देता है, 30% लेस वेट देता है। इसका मतलब यहाँ से हम 30% कम निकालेंगे मेरे भाई, 30% कम निकालेंगे तो 30% कितना होगा,
तो 30 ग्राम होगा, यानी 30 ग्राम कम देगा तो देगा कितना 70 ग्राम। तो 70 ग्राम जो देगा 70 ग्राम देगा तो 70 ग्राम का बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। 70 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 70 ही होगा। 70 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 70 ही होगा, नहीं होगा। 100 ग्राम का 100 रुपया है तो यहाँ पे 70 ग्राम का कितना होगा 70। लेकिन वो क्या कहता है, वो शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहता है कि हम आपको कितना तो कॉस्ट प्राइस पे ही देंगे। तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, इसका सीपी कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पे 100 है ना। वो कस्टमर क्या जानेगा कि भाई ये हमको 30 ग्राम कम दे रहा है, नहीं ना जानेगा। वो तो जानेगा कि हमको 100 ग्राम का 100 ग्राम दे रहा है। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर क्या है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो वो 30 ग्राम कम दे रहा है, लेकिन वो 100 रुपये पे ही दे रहा है। तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 रुपया। अब बताइए यहाँ पे 70 रुपया का माल दिया और वो कमाया कितना 100 रुपया, यानी कितना का प्रॉफिट कमाया, तो 30 रुपया का प्रॉफिट कमाया। तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 30 और बटे सीपी, कौन से सीपी, तो यही सीपी पे कमाया कि इस पे, नहीं इस पे कमाया, ठीक है। तो 30 बटे 70 अगुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 300 बटे 7%, क्या आ जाएगा 300 बटे 7% हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है, वो अपने गुड्स को प्रॉमिस करता है अपने कस्टमर से कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे, यानी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। बट ही यूजेज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ कितना 1 kg। यानी वो क्या करता है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहता है अपने कस्टमर को कि भाई देखो हम जितना में खरीदे हैं ना उतना ही में देंगे तुमको, यानी हमारा जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो बेईमान है, वो क्या करता है कि 1 kg मतलब कितना 1000 ग्राम देने के बजाय वो कितना देता है, तो 960 ग्राम देता है, मतलब 40 ग्राम का वो घपला मार लेता है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए। मेरे भाई हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम है ना, अब यहाँ पे 1000 ग्राम मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 960 ग्राम दे रहा है, तो हम 1000 मान लेते हैं। तो मेरे भाई वो 1000 ग्राम कुछ भी चीज़ बेच रहा है तो वो कितना में बेच रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो 1000 रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। वो 1000 रुपीज़ में खरीदा होगा। लेकिन कहता है कि वो कितना में बेचने वक्त कितना यूज़ किया, तो 960 ग्राम। तो मेरे भाई वे बेचने वक्त कितना यूज़ किया, तो 960 ग्राम ही यूज़ किया। तो बताइए 1000 ग्राम का कॉस्ट 1000 रुपया, तो 960 का कॉस्ट बताइए कितना हो जाएगा। 960 का ग्राम का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना, तो 960 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, किसके लिए, तो दुकानदार के लिए। अब कहता है कस्टमर को कि नहीं हम तुमको क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसी पे तुमको बेचेंगे, है ना, उतना ही तुमको देना पड़ेगा। मतलब कस्टमर के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे भाई 960 रुपया का माल बेचा, ठीक है, 960 रुपया का माल बेचा और वो कितना में, 960 रुपया का माल बेचा, हाँ ठीक तो है, और वो कमाया कितना, तो 1000 रुपया कमाया। मतलब कितना 1000 रुपया नहीं, मतलब 1000 उसको मिला। तो मेरे भाई कितना प्रॉफिट कमाया, तो 1000 और माइनस 960 यानी 40 रुपया ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और बटे यहाँ सीपी, यानी कौन से सीपी पे बेचा है, तो 960 पे ही प्रॉफिट कमाया है। तो 960 अगुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 400 और बटे 96, इसको भी हम काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 100 बटे ये कट जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 बटे 12 यानी 25 बटे 6, है ना, यानी 25 बटे 6% आएगा। और इसी 25 बटे 6% को हम होल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छक्के 24 यानी 4 होल 1/6% आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, आज सारा डिसऑनेस्ट पे ही चलने वाला है, यानी आज जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना उसका धज्जी उड़ाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, है ना। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या कहता है
कि हम जो अपना गुड्स को बेचेंगे वो 44% लॉस पे बेचेंगे, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन वो बेचने वक्त क्या करता है 30% लेस वेट देता है कस्टमर को। तो कह रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालिए, सॉरी एक्चुअल लॉस निकालिए, है ना, एक्चुअल लॉस निकालिए कि उसको एक्चुअली लॉस कितना हुआ होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेते हैं कि वो कुछ भी 100 ग्राम खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, जिसका कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा 100 रुपया पड़ा, ठीक है, क्या पड़ा 100 रुपया। अब कहता है कि वो 44% लॉस पे बेचता है, क्या करता है 44% लॉस पे बेचता है। तो 44% लॉस पे बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे 44% लॉस पे बेचेगा तो 100 का 44% अगर हम निकालेंगे, 100 का 44% निकालेंगे तो आएगा 44 रुपया, यानी हम अगर निकालेंगे तो 54 नहीं 56, यानी 56 ग्राम का उसको मतलब सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो 56 ग्राम यानी 100 ग्राम का अगर मान लीजिए 100 रुपया है तो 56 ग्राम का कितना होगा मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस उसको कितना मिलेगा, तो 56 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 56 रुपया। लेकिन क्या कहता है कि वो करता क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेचने वक्त वो 30% लेस वेट यूज़ करता है। 30% लेस कहने का मतलब एक्चुअल है 100 और इसका 30% लेस निकालेंगे, 30% अगर हम लेस निकालेंगे तो 30% लेस मतलब 30 ग्राम, यानी वो कितना बेचता है, तो 70 ग्राम ही बेचता है, 70 ग्राम ही माल बेचता है। तो बताइए 70 ग्राम का कॉस्ट इसका कितना हो जाएगा, 70 ग्राम का कॉस्ट हो जाएगा उसका 70 रुपया, क्योंकि 100 ग्राम का 100 रुपया है तो 70 ग्राम का ये शॉपकीपर के लिए 70 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई वो 70 रुपया का माल बेचा और वो कितना पाया, तो 56 रुपया पाया, मतलब उसको लॉस कितना हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे 14 रुपया का, 14 ही हुआ है ना, हाँ 14 रुपया का हुआ है ना। तो इसको लॉस परसेंट निकालना है, यहाँ पे लॉस आया है, लॉस परसेंट निकालना है 14 और बटे किस पे लॉस पाया है, तो 70 पे। तो 14 बटे 70 अगुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 20%, यानी 20% का इसको क्या हो जाएगा लॉस होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। वो प्रॉमिस करता है कि हम X% प्रॉफिट पे बेचेंगे, लेकिन वो बेचने वक्त क्या करता है चोरी कर लेता है, मतलब 20% लेस वेट देता है। कितने देता है 20% लेस वेट। तो कह रहा है कि उसके बावजूद भी वो 37 सही 1/2% का लाभ पाता है। तो कह रहा है कि बताइए X का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम खरीदा होगा और 100 ग्राम कितना में खरीदा होगा मेरे भाई, तो मान लेते हैं वो 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो X% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे भी बेचेगा प्रॉफिट, यानी वो X% प्रॉफिट पे बेचेगा, ठीक है। तो X% प्रॉफिट के बाद जो भी आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि बेचने वक्त वो क्या करता है 20% लेस वेट देता है, बेचने वक्त 20% लेस वेट देता है। तो 20% लेस वेट निकालेंगे मेरे भाई, तो 100 ग्राम वो खरीदा था, अब 20% लेस करेंगे तो मेरे भाई एक्चुअली वो कितना दिया, तो 100 ग्राम का 20% यानी 20 ग्राम, तो वो एक्चुअली कितना दिया, तो 80 ग्राम वो बेचा। अब 80 ग्राम 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, अगर मान लीजिए 100 रुपया, तो 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 80 रुपया हो जाएगा। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसको कितना परसेंट का गेन होता है, तो 37.5% का। तो मेरे भाई 37.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना, वो 3/8 होगा। ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट सेशन आप जाके वॉच कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 8 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो वो प्रॉफिट कितना का पाया, तो 3 यूनिट का। मतलब मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 8 और प्लस 3 यानी 11 यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा, समझे। कॉस्ट प्राइस तो मेरे भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है, और यहाँ पे 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है, तो यहाँ पे 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा उसको, ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा उसको। अब 8 यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 8 यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 110 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा, 110 रुपया को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई हमारा क्या निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। x कहाँ है, यहाँ है।
तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना है 110 रुपया, यानी 100 रुपया में खरीदा और बेचा कितना 110 रुपया में। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 100 रुपया में खरीदा और बेचा कितना 110 रुपया में, यानी कितना का उसको लाभ हुआ, तो 10 रुपया का लाभ हुआ। अब यहाँ पे लाभ परसेंट यानी x% निकालना है, तो 10 का लाभ हुआ किस पे, तो 100 रुपया पे। यहाँ पे हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, यानी 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट, है ना। 10% यानी x का वैल्यू कितना होगा, 10%। मेरे दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।